बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं बना रही हूँ मटन पुलाव। बहुत ही मज़े का मटन पुलाव बन के तैयार होगा। और इसमें जो जो इन चीज़ें डलेंगी उनका मैं आपको एक एक स्टेप बताऊँगी। ये जैसे आप अगर मेरा एक एक स्टेप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी भी मटन पुलाव जो है जैसे मेरे घर में मज़े का लाजवाब बनता है ऐसे ही आपका भी बनेगा। चलिए आइए हम शुरू करते हैं अपना मटन पुलाव बनाना। ये 1 kg मैंने मटन ले लिया है और चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। इसकी यखनी बनाना हम शुरू करते हैं। अब एक मैंने कढ़ाई ले ली, इसमें अब ये मटन डाल दूंगी। इसमें खड़े मसाले जाएंगे, जैसे ये बादियान का फूल हो गया, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, 2 से 3 अदद लौंग लिए हैं, काली मिर्च लिए हैं और एक दालचीनी का टुकड़ा लिया है, ये हम इस डाल देंगे। एक तेज़पात डाल देंगे इसमें। ये मैंने एक मीडियम साइज़ में मैंने प्याज लिए, इसको कटिंग कर लिया 2 हिस्सों में, और 4 से 5 अदद जवे लिए हैं लहसुन के, और 2 हरी मिर्चें लिए हैं, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून सूखा धनिया लिया है, ये भी साबुत हम इसमें ऐड करेंगे। और 1 टेबलस्पून मैंने सौंफ लिया है, ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। और 1 चम्मच मैंने नमक लिया है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और 3 से 4 गिलास हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, ताकि हम कढ़ाई में बना रहे हैं तो कढ़ाई में हमें पकते हुए 30 से 35 मिनट लग जाएंगे, जिससे हमारा ये मटन गल जाएगा और जो यखनी है वो भी हमारी बेहतर तैयार हो जाएगी। 3 से 4 अदद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे गिलास। ये देखिए, ये मैंने 3 से 4 अदद गिलास पानी के ऐड कर दिए हैं और इसे अब मैं 30 से 35 मिनट पकने के लिए रख दूंगी। 30 से 35 मिनट हो चुके हैं, देखते हैं हम अपना। और ये देखें माशाल्लाह से हमारी जो है मटन माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखें गल चुका है। अब हम इसे यखनी इसकी अलहदा कर लेंगे और ये जो बोटियाँ हैं इसकी अलहदा निकाल लेते हैं। ये देखें बोटियाँ मैंने इसकी अलहदा निकाल ली हैं और यखनी जो है वो भी मैं उसको दूँ। और अब हम चलते हैं और फिर आगे हम अगले स्टेप पे चलते हैं। दोबारा से हम एक कढ़ाई ले लेंगे और इसमें 1 कप घी का डाल देंगे। घी अच्छे से हमारा गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। घी जो हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को हम अच्छे से नरम कर लेंगे। और साथ ही दोबारा से हम इसमें फिर खड़े मसाले ऐड करेंगे। तेज़पात, 2 इलायचियाँ लिए हैं, बादियान का फूल लिया है, काली मिर्च और 2 अदद लौंग लिए हैं, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और अच्छे से इनको पका लेंगे। प्याज हमारा ब्राउन होना शुरू हो चुका है। अब हम 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और 1 से 2 मिनट इसकी पकाई कर लेंगे अदरक लहसुन की। 1 से 2 मिनट हमने पकाई कर ली है। अब जो ये गोश्त मैंने निकाल के रखा हुआ था, अब ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और 5 मिनट अच्छे से हमने इसकी पकाई कर ली है। ये देखें माशाल्लाह से हमारी अच्छे से पकाई हो चुकी है। और अब हम इसमें डाल देंगे ये चिली फ्लेक्स, 1.5 चम्मच मैंने चिली फ्लेक्स लिया है। इसमें हम सुर्ख मिर्च पाउडर इस्तेमाल नहीं करेंगे। 1 चम्मच सूखा धनिया, 1 चम्मच इसमें नमक ऐड कर देंगे। 1/2 चम्मच इसमें डालेंगे, 1 चम्मच इसमें काली मिर्च डालेंगे, 1 चम्मच ज़ीरा पिसा हुआ, और इसको अब अच्छे से हम पका लेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे यखनी।
یہ میں نے آدھا کلو لیا تھا، 1 کلو میں نے بیف لیا تھا، تو آدھا کلو میں نے اس میں چاول ایڈ کیے ہیں، ایڈ کروں گی۔ تو میں نے اس میں 3 سے 4 گلاس میں نے پانی ڈالا ہے، 3 گلاس میرے یخنی تھے اور 1 گلاس میں نے اس میں سادہ پانی ایڈ کیا ہے۔ اب ہم اس میں چاول جو ہیں یہ ایڈ کر دیں گے۔ یہ میں نے 10-15 منٹ پہلے اس کو بھگو کے رکھ دیا تھا، اچھے سے واش کر لیا۔ اب ہم اس میں یہ ایڈ کر دیں گے اور اس کو کر دیں گے اچھے سے مکس۔ لیں جی چیک کر لیتے ہیں اب ہم۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے چاول اب دم کے لیے ریڈی ہو چکے ہیں۔ اس میں ہم 2 سے 3 عدد سبز مرچیں کٹنگ کر کے ڈال دیں گے اور اس کو رومال کا ہم دم دیتے ہیں۔ 5 منٹ کے لیے ہم نے اس کو رومال کا دم دے دیا ہے اور نیچے رکھ دیا، ہم نے کڑھائی کے نیچے رکھ دیا توا اور رومال کے ساتھ اس کو 5 منٹ کے لیے دم دے دیا ہے۔ اور اس کے بعد ہم اس کو چیک کرتے ہیں، فائنل لک کی طرف آتے ہیں۔ پھر 5 منٹ ہو چکے ہیں، اب ہم اس کا دم ہٹا لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں ماشاءاللہ سے الحمدللہ میرے اللہ کی شان کتنے مزے کے ہمارے چاول بن کے ریڈی ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کھلے کھلے سے ہمارے چاول بنے ہیں۔ یہ دیکھیں کتنے مزے کے چاول ہیں ہمارے ریڈی ہوئے۔ اب ہم اسے نکالتے ہیں ایک ڈش میں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ فائنل لک ہے ہمارے مٹن پلاؤ کی۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئی ہوگی۔ جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں اور شیئر کیا کریں۔ اور اب مجھے سرپرائزنگ لوگ کو اجازت دیجیے۔ اللہ سب کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ اللہ حافظ۔